हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको IITN पे। और हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है IITN खान तनूर, आप देख रहे हैं साइको IITN। और आप पेन पेपर निकाल लेंगे और बाकायदी करना बंद करेंगे। आइए यहाँ तक देखिए, एक बात बताइए, अभी तक हम लोगों ने जो डिवीज़न सीखा है उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किए होंगे कि देखे होंगे ना कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट अभी आपका वहाँ पर 1 था। ठीक है, जब कोफिशिएंट अगर अलग अलग हो, अगर अलग अलग कोफिशिएंट हमें लाना हो तो हम कैसे करेंगे, आज हम वो लोग सीखेंगे। आज जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं डिवीज़न का, वो हम हर कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, देखिए ज़रा, यहाँ पर कितना आपका 2 है, यहाँ पर लाना कितना आपका 1। तो इसको ना आप दो तरीके से समझ सकते हैं। देखो कैसे आपका, एक बात बताओ, दिया हुआ कितना भैया आपका, यहाँ पर दिया हुआ आपका 2 है, लाना कितना आपका 1 है। तो एक तरीका तो ये है आपका कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 1/1 आ जाए। तो कहेंगे सर हम यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर बोलेंगे आपका जितना चाहिए, और इसको बोलते हैं जितना दिया हुआ है। तो चाहिए कितना 1, बताओ इसका कोफिशिएंट दिया कितना हुआ है आपका 2। तब सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर आपका। तो एक बात बताइए, पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट हम लोग पहले मैनेज करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट अगर आपका 1 है, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को 1 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर चाहिए कितना 1, दिया हुआ कितना है 2, इंटू आपका x स्क्वायर, ताकि आपका x³ बन जाए। यही तो आपको करना है। यहाँ लिखिए ज़रा आपका, तो भैया यहाँ पर लिखें कितना आपका आएगा, x³ आ जाएगा आपका, x³ और प्लस यहाँ बचेगा आपका 5/2 इंटू x स्क्वायर। यहाँ से ये माइनस आप लिख रहे होंगे। बताइए आपका ये वाला से ये वाला शहीद कर दिए, ये वाला से ये वाला शहीद कर दिए, तुम भाया तुम इधर आ जाइए। तो एक बात बताइएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर में से अब 5/2 x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यह वाले टर्म का अब एक्चुअल साइन प्लस ना रह करके यह माइनस हो गया। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ 3 में से 3 दूना 6 में से 1 जाएगा, तो 5 कितना बचेगा आपका, x² बचेगा कि नहीं बचेगा आपका। अरे भैया ये कुछ और हमने नहीं किया, आपको हमने 3x स्क्वायर में से 5/2 x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, और इतना तो आपको आता है। ठीक है, बताओ प्लस यहाँ पर क्या बच गया आपका 3x और +1 आप यहाँ लिख पा रहे होंगे। फिर से देखिए आपका प्लस। अब एक दूसरा तरीका बताओ, यहाँ पर अब बताओ आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपका 1/2 है। तो अब एक काम करिए, आपका कोफिशिएंट कितना 2, दिया हुआ लाना कितना है 1/2। तो एक तरीका तो ये है सर कि हम 2 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 1/2 आ जाए, हाँ या ना। तो हम क्या कहेंगे सर, 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/4। तो बताओ काट चिड़ कितना है 1/2, या फिर ऐसे समझिए, दिया हुआ कितना आपका थी, लाना कितना है 1/2, दिया हुआ कितना आपका बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब क्या लिख रहे होंगे आपका 1/4। आप दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं, आपका जो मर्जी है आप वो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आपका प्लस कितना आपका, तो सर यहाँ से 1/4। अब बताओ आपका क्या 1/4 x स्क्वायर, यहाँ पर आपका x लगा देंगे। तो यहाँ से आप लिख रहे होंगे भैया x² आपका, और फिर प्लस आप यहाँ से लिख रहे होंगे आपका 5/4 इंटू x। बताइए यहाँ से माइनस, ये माइनस इसे आप खा जाइए। बताइए 4 या 12 में से 5 जाएगा, तो 7x/4 आप लिख पा रहे होंगे, नहीं लिख पा रहे होंगे +1। फिर से वही काम देखो, अब डायरेक्ट सीखो आपका। बताओ लाना कितना है 7/4, दिया हुआ कितना आपका बटा 2। जब बटा 2 करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका बटा8 लिखेंगे आपका रेस ससुरे, ये आपका यहाँ से आप 8 लिख रहे होंगे आपका। ठीक है, इंटू 8। बताओ x का कोफिशिएंट x दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं। अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 7/4 इंटू x और प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस, वहाँ भी प्लस, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7×5 = 35/8, यहाँ पर आप लिख पा रहे होंगे। ये माइनस यहाँ ज़रा सब तो हटाना तो पड़ेगा, ये वाला क्या हो जाएगा तो शहीद कर दीजिए। बताइए कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, यहाँ भैया बच रहा है आपका 1 - 35/8, 1 - 35/8। तो आप चुपके से बताइए कितना लिख रहे होंगे आपका -27/8 लिख रहे होंगे। आशा करते हैं आप समझेंगे। ठीक है बरखुदार, तो ज़रा आगे आइए और हमको बताइए। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला सवाल, जितने पॉसिबिलिटीज़ हम आपको सब आज बता देंगे। ये काटा हुआ नहीं है, ये काटा हुआ नहीं है, 2x⁴ ही है, 2x⁴ लिखना है, ये पता नहीं क्यों चला। अब एक बात होता है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 4x²। तो पहले आप इसका कोफिशिएंट मेंटेन करिए। बताओ दिया हुआ कितना है सर 2 दिया हुआ है। बताओ लाना कितना आपका, अच्छा ये एकदम कलर तो हो गया है चौका चांद वाला बरखुदार, इससे कैसे तुम काम चलोगे हैं, तुम इधर आ जाओ, ये आ जाओ। अब बताओ हमें क्या बोले कि भैया दिया हुआ कितना आपका 2, बताओ लाना कितना है मेरा, अरे ससुरे ये आपका दिया हुआ है आपका 2 और लाना कितना हमें आपका सॉरी लाना है 2 और दिया हुआ कितना आपका 4। यहाँ से अगर डायरेक्ट हम लिखें तो यहाँ पर क्या 1/2 लिख सकते हैं भैया,
क्योंकि 1/2 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 2 आएगा। यहाँ से फिर आप कितना से लगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 4, हाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर से लगा रहे होंगे आप। यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आपका 2x की पावर 4 लिख रहे होंगे आपका, माइनस और माइनस कितना आपका लिख रहे होंगे 3/2 इंटू एक्स क्यूब लिख रहे होंगे। ये माइनस ये आपका प्लस, बताइए ये वाला कट गया ये तो दोनों, यहाँ पर -2x³ और प्लस 3/2, तो क्या करेंगे 3/2 माइनस 2, 2 दूना 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ना 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 ना, हाँ सही तो है, बिल्कुल है, हमने गलत पर नहीं किया है, नहीं 3/2 इंटू एक्स, अच्छा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी x³ हमने कहाँ से लिख दिया, यही गड़बड़ हो गया है बरखुदा। ये आपका एक्स स्क्वायर अब सही है आपका, बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, ये 3/2 एक्स स्क्वायर कहाँ किसके साथ ऐड ऑफ सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाले टर्म के साथ, तो ये वाला तो एज इट इज छाप दीजिएगा, कितना आपका -2x³, और बताओ यहाँ से क्या बचेगा, तो प्लस 3/2 और -7, तो 7 दूना 14, 14 में से 3 जाएगा तो -11/2 बचेगा, -11/2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 6 आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा एक बात, तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका -4, माइनस तो लगेगा तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, इससे अलावा कुछ होगा नहीं। एक बात बताऊँ हमें, यहाँ पर आपका 4 है, लाना है आपका 2, कितना से मल्टीप्लाई, तो दिया हुआ कितना आपका 2, लाना कितना है 4, तो बताओ कितना आपका करेंगे, सॉरी दिया हुआ है 2, लाना है 2 और दिया हुआ है 4, सॉरी यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, समझ में आया। ये बात याद रखेंगे, जितना लाना है डिवाइड होता जितना दिया हुआ है, इतना ही तो करना है। तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे आपका, यहाँ से आप करेंगे 1/2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए आपका, तो यहाँ से भैया तो -2x³ आप लिख लिए, और ये क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर आप लिख रहे होंगे आपका 3/2 इंटू एक्स आप लिख पा रहे होंगे, ये आपका प्लस ये आपका माइनस, बताइएगा जरा, ये आपका फिर से सही आप कर रहे होंगे, कितना बचा आपका 11/2 और 2, 11 में से 3 जाएगा आपका 11 में से 8 3 11, एक सेकंड गड़बड़ कर रहे हैं ना, हाँ क्योंकि ये वाला टर्म भैया तो अलग है, ये 3/2x और 3x इसके साथ आइडिया सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 - 3/2 करिए, 3 दूना 6 में से 3/2 कितने 3/2 ही बचेगा। तो भाया एक बात होता है, यहाँ से मेरा बचा आपका 3/2x और प्लस 6, फिर से देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस, सबसे पहले तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, और बताओ क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ तो ऐसे ही लाना है 11/2 और दिया हुआ है कितना आपका 4, तो कितना से लगाओगे 11/8 हो गया, ये तो जल्दी जल्दी आप कर पा रहे होंगे 11/8, यहाँ लिखिए आपका 11/8, तो -11 जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11/4 दूना 11/2 बचेगा इंटू एक्स स्क्वायर, और बताओ आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस ही होगा ना, हाँ माइनस वहाँ पे है ना, हाँ माइनस माइनस प्लस, और कितना होगा 11 या 33/8, आप समझ पा रहे होंगे। ये हे बस 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 बस, ये आपका प्लस ये आपका माइनस है, बताइए ये वाला आपका, ये वाला तो सही हो गया, कितना बचेगा आपका ये वाला, ये बताइए आपका r ऑफ x = यहाँ पर हमें मिल गया भैया 3/2x, और ये वाला बचेगा आपका +6, और यहाँ पर आ जाएगा -33/8, इसको आप ऐसा लिख रहे होंगे 3/2x, 8 छक्के 48 में से 33 जाएगा 15/8, ये आप लिख रहे होंगे आराम से। आप जल्दी से फ़ोटोकॉपी करना, फ़ोटोकॉपी कर लीजिए मुंगेरिया। तो आशा करते हैं आपको बुझा रहा होगा, और हम आगे बढ़ते हैं। अब एक बताओ, हाँ डिवाइड द पॉलिनोमियल इतना बाय द, अच्छा एक सवाल इसमें देखो, ये सवाल लेने का मेरा मेन मोटिव है ना, हमने आपको एक चीज़ बताया था कि देखिए जब आप यहाँ से आप डिवाइड कर रहे थे तो आपको पता है कि ये वाला चीज़ कुछ ऐसे लिखते थे भैया, ये कुछ और नहीं, ये आपका p(x) माना करते थे, इसे आप g(x) माना करते थे, जो रिमाइंडर में बचा वो आपका r(x) माना करते थे, और ये आपका q(x) होता करता था। अच्छा एक बात बताइए हमें, यहाँ पर एक बात बताएंगे ना कि r(x) का जो वैल्यू है आपका, सॉरी क्या कह रहे हैं आपका g(x) और p(x), आप हमेशा, हम आपको क्या बताए थे कि आप कोशिश करिएगा कि हमेशा g(x) और p(x) का जो डिग्री होगा उसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप आसानी से सोल्व कर लेंगे, नहीं तो आप तकलीफ में रहोगे। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जब डिवाइड कर रहे हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि g(x) का डिग्री आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देना, लिख देना, और फिर आपका p(x) का भी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर, देखिए आपका f(x) भैया यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या था, यहाँ आपका दिया हुआ है 3x² - 3x और आपका +5। कोई इसके पहले और कोई सवाल? नहीं, सही है, यही वाला है आपका। बताइए आपका
अब इसको डिवाइड किससे करना था देखेंगे आप, यह आप इसे इस टर्म को अगर देखिएगा तो यह टर्म आपका क्या हुआ है डिक्रीजिंग, कोई हम लोग जैसे तैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा आपका -x²। फिर बताइए पर वहाँ पर x वाला, तो x प्लस में है कि माइनस में, सर प्लस में, वहाँ के बाद फिर आप यहाँ -1 लिख पा रहे होंगे। कोई तकलीफ है तो बता दीजिए हमें, नहीं तो देखो जरा एक बात बताओ, अब यहाँ से लगा कितना से लगाएंगे, तो सर सबसे पहले बताओ यहाँ पर 1 लाना कितना है 3, और दिया हुआ कितना 1, तो 3/1 तो 3 ही रह जाएगा, तो कुछ और नहीं, यहाँ सीधी सी बात है आप लिख रहे होंगे माइनस पहले आपका, फिर आपका 3 × 3 तो लगाना है, क्योंकि आपका यहाँ से लिख दीजिए आपका तो माइनस माइनस प्लस 3 × x², यहाँ पर आपका -3x और आपका ये +3, ये माइनस और ये प्लस और ये आपका माइनस, ये कट गया, बताओ कितना बचा आपका, ये भी कट गया, बताओ कितना बचा आपका 2 बचा। तो बताओ आपका यहाँ से अगर इसे हम अगर कुछ देर के लिए अगर हम p(x) बोले आपका, इससे अगर हम g(x) बोले हीरो, और इससे हम अगर r(x) बोले, हाँ यहाँ पर फंक्शन r का नहीं है, x का फंक्शन नहीं है, अब ये कांस्टेंट आया, ये बताओ कि आपका इसको अगर हम g(x) बोले q(x) मतलब कोसेंट को, तो बताओ कि डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है कि भैया जो p(x) का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका g(x) मतलब डिवाइज़र इंटू कोसेंट और प्लस आप रिमाइंडर, यही तो करते थे आपका, हाँ या ना। तो एक बात बताइए यहाँ पर g(x) का वैल्यू कितना है, तो सर -x² आपका +x और -1, हमने सही लिखा है तो बताना आपका, इंटू आप यहाँ से -3 मल्टीप्लाई करिए और +2 करेंगे तो हमें p(x) का वैल्यू बराबर आना चाहिएगा। तो देखते हैं जरा, माइनस मल्टीप्लाई करिए तो -3x² -3x +3 और +2, ज़रा बताइए हमें यहाँ से क्या मिला, हमें मिला -3x² -3x और +5, जरा यहाँ पर देखिए आपका, अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा, सॉरी देवा, सॉरी माफ़ करना हमारा हाथ फिसल गया था, हाँ ये वाला आ जाओ, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या देखें इसके बराबर आ गया, मतलब हेंस हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो वेरीफाई हो चुका है, वह सही है, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज़ वेरीफाइड, ठीक है, ये लिख रहे होंगे। अब जल्दी से आगे आइए और हमें अब हेडिंग डालेंगे, आप जहाँ पर हैं वहीं के आप बात हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम, इसे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जाते हैं, हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, डिवीज़न एल्गोरिथम, एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये पहला आप सवाल लिखेंगे। देखिए इस सवाल लिखने का पहले बताइए हमें एक मतलब आपको समझाते हैं, अरे बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अभी एक बात समझिएगा आपका कि कह रहा है ना कि x की पावर 4 -6x³ +16x² -25x + 10 कोई पॉलिनोमियल है जिसे आपका अगर इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो भैया हमारा रिमाइंडर ये बचता है। एक बात बताइए, यह रिमाइंडर तो कह रहा है सर ये पहले तो रिमाइंडर दे रखा है हमें, ठीक है, पहले तो रिमाइंडर दे रखा है, अभी आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएं भी नहीं है, उससे कोई इससे मतलब भी नहीं है, जब आएगा रिमाइंडर थ्योरम हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले हम आपको ये बताइए, जब इसको करना क्या है ना, आप चुपचाप क्या करिए, इस पॉलिनोमियल को जो कह रहा है डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा मेरा, रिमाइंडर की हमेशा, क्योंकि एक बात बताओ इसका डिग्री कितना 2, तो रिमाइंडर बचने वाला कितना है 1 वाला, मतलब लीनियर या लीनियर से नीचे बचेगा, क्वाड्रेटिक तो कभी बच नहीं सकता, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आपका जो डिग्री होता है रिमाइंडर का वो हमेशा उसका डिग्री डिवाइज़र के डिग्री से कम होगा, हाँ या ना, उसके बराबर भी नहीं, उससे कम ही होगा हमेशा। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप पहले डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उससे क्या कर लेंगे कंपेयर। कैसे, देखो हम बताते हैं, एक बात बताओ हीरो, जरा हम छोटे छोटे लिखेंगे, जरा अच्छे से समझिएगा। हमें डिवाइड करना है आपका x² -2x प्लस k को डिवाइड करना है भैया, से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, x की पावर 4 -6x³ और +16x² और आपका -25x और +10 को हमें डिवाइड करना है। देखिएगा ज़रा, पहली बात तो आराम से कर सकते हैं सर, x² x की पावर 4, यहाँ से चुपके से आप कितना लगा लेंगे, आपका x² से लगा रहे होंगे, तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, x की पावर 4, बताओ माइनस इंटू कितना आपका 2x³, अरे बोलिए, और ये प्लस k(x²), आपको k वाला टर्म तकलीफ देगा, मगर हम आपको बताते हैं कि ये बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा, इसे आप ऐसे लिख पा रहे होंगे, देखो इससे खा जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो आप आराम से यहाँ पर लिखेंगे सर, कुछ और नहीं, -4x³ वहाँ पर लिखिएगा। देखिए जैसे जैसे आपको जहाँ जहाँ अगर आपको k देखने को मिलेगा आपका k, वो उसको क्या करेंगे
पहले यह देखेंगे के किसका कोफिशिएंट है, तो सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आप कोशिश करिएगा वह एक्स स्क्वायर वाले के साथ कॉमन निकाल लेंगे। देखो ये वाला टर्म यहाँ पर था, इसका एक्चुअल साइन माइनस, यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं हीरो, तो आप क्या लिखिएगा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर लिखिएगा नहीं लिखिएगा आपका। बताओ यहाँ पर क्या बचेगा आपका 25x और प्लस 10। एक बात बताओ, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -4x³ है, तो पहले तो -4 आएगा ही आएगा और एक एक्स और लगा रहे होंगे आप, तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा आपका -4x³। देखो आपका 4x³ और बताओ यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर कितना 2x इंटू 4, तो बताओ 4 दूना कितना आपका 8x²। बोलो बरखुदा, 4 दूना 8, फिर से यहाँ प्लस वहाँ माइनस, तो माइनस कितना आपका 4kx। बताओ यहाँ पर कितना आपका और कुछ बचेगा नहीं, इतना ही बचेगा। तो क्या करेंगे सर, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन आपका प्लस, आप लिख पा रहे होंगे। इसको ज़रा सोल्व करिएगा तो इसको आप खा जाइएगा। बताओ यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भैया क्या बचेगा 16 माइनस के माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ यहाँ पर आपका, यहाँ पर जब आप कॉमन निकालेंगे यहाँ प्लस साइन है, तो भैया क्या करिए एक्स कॉमन निकालिएगा तो प्लस 4k माइनस 25 इंटू आपका एक्स और प्लस 10 आप लिख पा रहे होंगे। आशा करते हैं हम कोई गलती नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए। अब बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ अच्छा इसको एक बात और समझिएगा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 8 माइनस के लिख लेंगे तो समझ जाओगे। ये वाला टर्म को 8 माइनस के, इसको मिटा के, क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं तो इसको हम लिख दें 8 माइनस के, इसको हम लिख देते हैं 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। बताओ हमें, इससे हम जरा यहाँ पे यहाँ पर इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो चुपके से आप किसको लगा रहे होंगे सर 8 माइनस के से आप इससे लगा दीजिएगा। ज़रा लगाइए क्या बचेगा आपका, लगाएंगे तो सर क्या बचेगा बताओ आपका 8 माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करिए आपका 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स, अब सही, और प्लस के उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस के इंटू 8 और माइनस के आप इतना लिख रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ पर इसको साइन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे ये साइन माइनस जाएगा, ये साइन प्लस जाएगा और ये साइन आपका माइनस आएगा। देखिए ये वाला तो काट देंगे आप पूरा, यहाँ पर नीचे आप ऐसा कर लेंगे, ठीक है भैया। और बताओ ये वाला x को हम यहाँ से देखिए जरा आप लिखने हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखिएगा आराम से। देखो x का कोफिशिएंट आप कॉमन निकालिए, तो भैया यहाँ पर क्या बचेगा 4k माइनस 4k माइनस 25, 4k माइनस 25। इसका साइन ओरिजिनल में क्या आपका प्लस है, क्योंकि हमने माइनस से प्लस किया था, तो प्लस कितना आपका बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 8 दूना 16 माइनस 2k हम लिख देते हैं इंटू आपका x और प्लस। यहाँ देखिए आपको क्या बचेगा, तो 8k और माइनस के स्क्वायर और प्लस 10। यहाँ पर आप सही हम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अच्छा गड़बड़ कर दिए हैं, कोई बात नहीं। हम पहले 10 लिखना था ना, क्योंकि वो प्लस में है, ये वाला टर्म माइनस में है, तो -8k और माइनस माइनस प्लस क्या आपका के स्क्वायर। अब हमारे हिसाब से सही है। अगर इसको आप सोल्व करिएगा, देखिए आपको क्या, ये मेरा क्या है रिमाइंडर है, ये आर ऑफ एक्स इसे मानिए। बताओ रिमाइंडर हमारा कितना मिला, तो यहाँ जब सोल्व करेंगे बताओ 16 25 में से 4 और 2, 4 में से 2 गया आपका 2k बचा, 2k बचा और यहाँ आपका -9 बचा इंटू एक्स बचा और प्लस बताओ कितना बचा आपका, ये बचा 10 माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? इससे हम बताओ रिश्ता नंबर 1 हम मान लेते हैं आपका जो हमने निकाला। मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो रिमाइंडर हमारा बच रहा था ना, वो आपका x प्लस a बच रहा था। इक्वेशन नंबर से हम रिश्ता नंबर 2 मानते हैं। अब जरा कंपेयर हम यहाँ पे लिख दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो बताइएगा क्या लिखिएगा। देखिए कंपेयरिंग कैसे किया जाता है, तो भैया एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना आपका 1 है, तो बताओ यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना मेरा आपका 2k माइनस 9, तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे सर 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। एक रिलेशन तो हमें ये मिल गया, समझ में आया? बताओ यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म कितना आपका a है आपका, वहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म कितना आपका 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, a के बराबर। अब यहाँ से k का वैल्यू आपने कितना निकाला 5 निकाला, इसमें पुट करिए तो 10 माइनस 8 पंचे 40 और 5 पचे 25 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ गया बरखुदार, a का वैल्यू आ गया 25 10 35 -5।
ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, के का वैल्यू इसमें पुट कर लिया। तो आप के और ए का वैल्यू कैसे निकालना था आपने सीख लिया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, पक्का आगे बढ़ें, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम और समझे में है कि नहीं है। कह रहा मज़े की तो बात नहीं मास्टर, मगर रोज़ रोज़ हम फिनाइल का चाय हमें पीना पड़ता है। कह रहा है आपका इफेक्ट पड़ गया, आ जाओ यहाँ से। देखो क्या कह रहा है, एक और एकदम फुद्दू सा सवाल है, बताओ क्या कह रहा है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज डिविजिबल बाई द पॉलिनोमियल, इतना फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। देखो एक बात समझाइएगा, हम आपसे एक बात कहते हैं ना कि जो 15 है 15 है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है। हाँ या ना, उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। हम आपसे बात ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ कि अगर कहते हैं आपका बताओ कि अगर 20 अगर 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल होने का मतलब सीधा सीधी एक बात है कि भैया उसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। वो कह रहा है कि ये कोई पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है भैया बताओ। यहाँ पर आपका ए एक्स क्यूब और आपका बी एक्स और माइनस सी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है जिसको हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आपका वो कंप्लीटली डिविजिबल है। तो डिविजिबल होने का मतलब उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आएगा तो वो 0 के वैल्यू बराबर पुट करेंगे हम। देखो कैसे, जरा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे, अगर रिलेशन का मतलब ऐसे समझिए, रिलेशन जिससे हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी या बी स्क्वायर प्लस 2सी, ये सब क्या है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी है। तो इस तरह के आपके कोई एक एक्सप्रेशन आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ बताइए आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्यूब। तो सबसे पहले आप यहाँ से ए इंटू कितना लगा रहे होंगे बरखुदा एक्स से, तो यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे आपका ए एक्स क्यूब लिखे आपका, फिर प्लस कितना आपका बी ए बी इंटू कितना आपका ए बी एक्स, और बताओ माइनस प्लस हो जाएगा आपका कितना आपका ए सी, क्या अच्छा एक्स स्क्वायर जाएगा यहाँ पर ए सी एक्स जाएगा। क्या लिख रहे हैं यार, रुक जा बरखुदा, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एक्स जाएगा और एक, हाँ सही तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, सही था। ए एक्स क्यूब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आपका आएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा। इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका ए सी एक्स आ रहा होगा। ये माइनस ए भी माइनस है। इसे आप बताओ कुछ इसे शहीद कर देंगे आप। इसे जब शहीद करिएगा तो बताइएगा हमें कि बताओ क्या मिलेगा। तो यहाँ से जब काटिएगा तो ये बचेगा आपका माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, और बताओ क्या एक्स का कोफिशिएंट अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा बी माइनस ए सी इंटू एक्स और माइनस सी। बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए बी, तो चुपके से कितना से लगा दो आप, माइनस ए बी से लगा दो। तो माइनस ए बी से लगाएंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस ही रहेगा आपका ए इंटू बी स्क्वायर एक्स बचेगा, और प्लस माइनस माइनस ही रहा आपका, और ये आपका जाएगा माइनस ए बी इंटू सी। देखो जरा आपका ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस, ये ख़त्म। बताओ यहाँ से एक्स कॉमन निकालिएगा तो कितना बचेगा आपका बी माइनस ए सी और प्लस आपका ए बी स्क्वायर इंटू किसके बराबर, एक्स के बराबर, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका ए बी सी और माइनस सी। बताओ ये तो कुछ और आया सर, मगर हमें बोल रहा है कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब तो आपने बताया उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए। एक बात बताओ, इज इक्वल टू ये 0 हम लिखते हैं आपको। अब बताओ इस 0 का ना कुछ देखो खास तरीका से लिख रहे हैं, इस 0 को क्या हम 0 इंटू एक्स प्लस हम 0 लिख सकते नहीं लिख सकते, ये कंपेयर करने का तरीका। बताओ यहाँ पर सॉरी एक्स का कोफिशिएंट कितना मेरा आपका 0 है। बताओ यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना मेरा आपका, तो कंपेयरिंग करेंगे तो बी माइनस ए सी और प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप 0 लिख रहे होंगे। तो बताओ यहाँ से क्या मिला सर, बी इज इक्वल टू आपका ए सी प्लस ए बी स्क्वायर मिला। ये रिश्ता नंबर 1 हुआ मेरा आपका। दूसरा बताइए आपका, दूसरा क्या है आपका, वहाँ पर अब जी कॉन्स्टेंटर के नाम मेरा 0, यहाँ पर कॉन्स्टेंटर मेरा कितना आपका 0। तो यहाँ भी आप लिख रहे होंगे सर ए बी सी माइनस सी का वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी इज इक्वल टू सी, ए सी से एक सी खा जाइए तो यहाँ से आपको ए बी का वैल्यू 1 मिलेगा। एक रिलेशन ए और बी में ये वाला हो गया। बताओ अगर ए बी, इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए आपका, इसको आप लिखिएगा बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी इंटू बी, और ए बी का वैल्यू किसके बराबर 1 के बराबर, तो बी से बी कट जाएगा तो ए सी का वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर। एक रिलेशन आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर बुझा गया तो तकलीफ़ ना ही हो तो तुम कॉपी जल्दी से कर लोगे कॉपी। तब तक हम अपन कैमरा देखते हैं, काम मज़ेदार चल रहा है एकदम। आ जाओ आगे, ठीक है, आ जाना है आगे। अब देखो हाँ,
तुम्हें अब हम ये सिखाए थे कि भैया बताओ कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम जीरोज़ या रूट्स कैसे निकालते थे। हमने आपको बताया था इससे निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिवीज़न ऑफ एल्गोरिथम, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल सीखना पड़ेगा। हम वो सब चीज़ें सीख चुके हैं। अब हम अगर वो चीज़ें सीख चुके हैं तो हम इसके हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या उससे फॉरवर्ड, उससे आगे वाला, जैसे क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, इसके अलावा जो भी पॉलिनोमियल बचेगा उससे हम इसी तरह से उसका फैक्टराइजेशन या उसका जीरोज हम निकालने की कोशिश करेंगे। जिससे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड विथ द हेल्प ऑफ डिवीज़न एल्गोरिथम। करेंगे क्या? देखो एक बात बताओ, हमने एक सिंपल एक सवाल लेते हैं और एक सवाल आपके लिए छोड़ेंगे, दोनों में से कोई एक सवाल हम बता देते हैं। आप पहले क्या करो, अपना कोई एक आपका यहाँ पर एक्स का एक ऐसा एक वैल्यू चूज करिए अपने मर्जी से। तो सर कौन सा वैल्यू होगा? देखो ये ना इर्द गिर्द घूमेगा, 1 -1 2 -2 3 ये हार्डली 4-5 वैल्यू तो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। वो आपको देख करके अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे एक बात बताओ कि अगर मान लेते अगर हर जगह प्लस होता, तुम कभी भी एक्स का वैल्यू प्लस लेने के बाद क्या यह वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर आता? तो हिम्मत तुम नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो एक्स का कोई भी वैल्यू आप रखिएगा यहाँ पर आपका एक्स का वैल्यू प्लस वाला, तो कभी भी ये जीरो बराबर नहीं, क्योंकि सब ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ सब जगह अगर प्लस होगा तो सबसे पहले आपका ट्राई होगा कि एक्स का वैल्यू कौन माइनस वाला हम ले, ताकि इसका वैल्यू जीरो। ये कैसे कैसे आप चीज़ें सीखेंगे, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, ठीक है। तो एक बात बताइए हमें आपका, तो हमने कहा ना कि सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं भैया ये आपका कुछ और नहीं, इसे हम कहते हैं आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये मान लेते हैं आपका कि ये एक्स क्यूब -4x² और -7x है और +10 के बराबर है। हम कहते हैं तुम एक बात बता दो हमें कि हम ना पहले पी ऑफ 1 चूज करके देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। पी ऑफ 1 के बराबर ज़रा 1 रख के देखिए, आपका 1 का क्यूब इंटू 4 इंटू 1 -7 इंटू 1 और +10 के बराबर। आप देख पा रहे होंगे भैया 4 में से गया आपका -3 और ये आपका +3 बच रहा होगा, जीरो आ रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। अगर इसका वैल्यू यहीं पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो कहिएगा कि सो हम आपको बताए हैं कि सो x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। सो अब क्या कहिएगा कि सो x - 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। और हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का अगर x इज इक्वल टू x - 1 की कोई अगर फैक्टर है तो वह उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अरे बोलो, यही तो हम आप सीख करके आए। तो भैया क्या करेंगे, पहले x - 1 को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। किसको? आपका 4x² -7x और +10 को, ठीक है, +10 को। देखिए जरा क्या डिवाइड करते हैं। तो पहले बताओ x यहाँ लगाएं, कितना लगाएंगे? तो भैया कुछ और नहीं, यहाँ से आप लगा लीजिए, आप क्या लगाएंगे 4x से लगाइएगा। तो यहाँ पर बचेगा भैया क्या आपका 4x² और -4x, ये माइनस गया ये प्लस गया, इससे आप क्या करेंगे खा जाएंगे। तो बताओ 7 में से 4 जाएगा आपका -3x और +10 बचेगा। फिर आप क्या लगाएंगे -3 से लगाइएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -3x और माइनस एक सेकेंड बरखुदार, अगर 1 से डालने पे डिविजिबल है तो फिर अरे देवा कुछ गड़बड़ है, का गड़बड़ है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखने पे डिविजिबल 0 नहीं आ रहा है ये आपका 10 में 7 गया +3 और ये माइनस बिल्कुल 0, तो x - 1 से कटना चाहिए आपका। तो 4x से लगाया हमने, तो 4x² -4x से कटा आपका -3x +10, यहाँ आपका माइनस भाई कहाँ गड़बड़ हम कर दिए। x - 1 इससे अगर डिवाइड करिएगा आपका तो 4 से लगाएंगे हम, तो 4x इंटू 4x² जाएगा और -4x, तो ये आपका प्लस बचेगा, तो -3x और +10 ही आने वाला। तो फिर यह 1 सेटिस्फाइड काहे कर रहा है, कट नहीं रहा है, तो ये 1 रखिएगा -4 +7 और 10, तो 7 4 11 10 4 10 यार कट रहा है, तो ये भी कटना भाई साहब का है लोचा। x 4 इंटू x² माइनस आपका 4x, ये बचा -3x और +10। अब यहाँ से हम कितना से लगाए हैं, अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, रुक जाओ, यहाँ से ये वाला हो गया और ये आपका -3x बचा और +10 बचा, हमें लगाना है -3 से। चलो लगाते हैं आपका -3x और ये माइनस आपका +3, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये कट। अरे भाई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा एक टर्म ही हमने छोड़ दिया यार, वही लगे भाई साहब ये 0 आ क्यों नहीं रहा है। ओह सॉरी माफ़ करना, हमारा हाथ फिसल गया था ये भैया, सॉरी x³ था ना ये आपका, वही लगे कट नहीं रहा आपका x³ -4x²
-7x और प्लस 10 को ना डिवाइड करना था x - 1 से। हाँ, वहीं चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी तुमको चक्कर आ देते हैं। तो पहले तुम यहाँ से क्या लगाओगे सर, x² से लगाओगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x³ माइनस आपका x² बचेगा, ये माइनस ये प्लस, इसको खा जाओ। यहाँ पर क्या बचेगा आपका -3x² बचेगा और -7x और प्लस 10 बचेगा। अब यहाँ से देखिए आपका -3, वहाँ आपका x² लाना, फिर आपका x लगा दीजिएगा। तो -3x² और माइनस माइनस प्लस इंटू 3x, तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका कट जाएगा। तो बताओ ऊपर क्या बचा आपका सर, बचा आपका -7 3 10x और प्लस 10 बच रहा है। अब कितना से लगाइएगा बताइए, यहाँ पर आप लगाइएगा -10 से। तो बताइए -10 इंटू -10 तो -10x, -10 इंटू x -10x, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 10, ये माइनस ये ख़त्म हुआ और हमें पता था 0 आएगा भी आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये होगा, अगर कुछ देर के लिए भैया अगर इसको हम p(x) बोल दें और बताओ इसको हम कुछ देर के लिए अगर g(x) बोल दें हीरो, और इसे कुछ देर के लिए अगर हम q(x) बोल दें और ये मेरा आपका r(x) है। तो बताइएगा इतना क्या लिखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। तो यहाँ से अगर हमें p(x) इज इक्वल टू लिखना होगा तो लिखेंगे आपका g(x) इंटू q(x) और प्लस आपका r(x). बताइए p(x) किसके बराबर, तो सर यहाँ कुछ और नहीं, x³ माइनस 4x² माइनस 7x और प्लस 10 के बराबर। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करिएगा, आपका x - 1 मल्टीप्लाई करिएगा, आप कितना आपका x² माइनस 3x माइनस 10 और प्लस 0, और 0 को नहीं लिखनी तब भी काम चल जाएगा। अब बताओ बरखुदार, आप हमें ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप कन्वर्ट हो गया क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक हम आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो घटा करके कितना लेना है आपका -3, मतलब 5 दूना 10, 5 किसको देना है माइनस में, 5 को क्या मिलेगा माइनस मिलेगा, तो एक क्योंकि बड़ा वाला है x - 5 और x प्लस 5 दूना 10 2, ये आप समझ रहे होंगे। इस तरह से आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। एक बात और, जब आपको लगे कि सर ये वाला फैक्टराइजेशन मेरा सही है कि गलत है, तो आप क्या करिएगा बताओ, x - 1 अगर उसका एक फैक्टर है तो x = 1 किसका रहा होगा, उसका एक 0 रहा होगा, तो वहाँ 1 पुट करके देखिएगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। उसी तरह से x - 5 = 0, x = 5, यहाँ 5 पुट करके देखिए, इसका वैल्यू 0 के बराबर, x = -2 यहाँ पर रख कर देखिए 0 के बराबर आ रहा होगा, तो ये आपका फैक्टराइजेशन क्या हुआ सही है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से कॉपी करना है, कॉपी कर लेंगे बरखुदा है, ठीक है। कितना देर हो गया है, अभी आधा घंटा ही हुआ, जल्दी जल्दी हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जरा भैया। हाँ, अब जरा तुम एक सवाल हेडिंग डालिएगा आपका, कंसेप्ट ऑफ एपी। इसे आपका, हाँ ये डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद, उसमें हमें आपका वो चीज़ें डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। डिटेल्स में सर कैसे करेंगे, देखिए आपका एक बात बताओ, एपी का मतलब पहले समझिएगा ना, एक चीज़ पढ़ेंगे आप, सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, देखिए ना, आपका सीक्वेंस का मतलब ना, कुछ नंबर को इस तरह से आप अरेंज करिए एक सर्टेन तरीका में। जैसे सर्टेन तरीका कहने का मतलब है कि अगर आपको 2-3 नंबर मिनिमम अगर पता हो, तो उसके नेक्स्ट नंबर आप कोई ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे सीरीज, ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है रीजनिंग का मेंटल, जिसे आप मेंटल एबिलिटी कहते हैं। ऐसा समझिए 2 4 6 8, क्या आप अगला नंबर नहीं बता पाएंगे, कह रहा है हाँ सर हम ज्ञानी हैं, हम अगला नंबर 10 बता दिए। तो एक टाइप का क्या एक सीक्वेंस हो गया, उस तरह से बताओ। ऐसे देखो आपका, हम कहते हैं 20 10 5, बताओ अगला नंबर क्या होगा, तो कहोगे सर 5/2, हर जगह आधा आधा होते जा रहा है। तो ऐसा एक सीक्वेंस, ऐसा एक नंबर का कलेक्शन जो हम वो सीक्वेंस बनाता है, जिसको जो एक सर्टेन पैटर्न पर क्या हो वो बना हुआ है। मतलब अगर 2-3 नंबर, अगर 3 नंबर अगर हमें पता हो, तो उसके नेक्स्ट नंबर हम अपने ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हैं। वैसे कहलाता है आपका सीक्वेंस कहलाता है। हमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपका। अब वही सीक्वेंस में जब या कोई आपका सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक नंबर ऐड किया गया हो, या कांस्टेंट नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया गया हो, तो वैसे सीक्वेंस को हम कहते हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बाकी बातें जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हमको बहुत अच्छे से हम समझाएंगे। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। बताइएगा कि आपका, जैसे हम कहते हैं 2 4 6 8 10, ये क्या मेरा आपका एक एपी में है। जैसे आप ये भी समझिए, आपका मानते हैं आपका 20 18 16 14, ये सब हमारे क्या आपका एपी में। आप क्या देख रहे होंगे कि भैया आपका इसमें आपका कॉन्स्टेंटली 2 नंबर 2 ऐड किया गया है, और इसमें 2 कॉन्स्टेंटली आपका सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो हमें एक बात और, जब ऐसे सीक्वेंस से बनता है, ऐसे सीरीज को हमने क्या नाम दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहेंगे सेकेंड टर्म, इसको कहेंगे थर्ड, इसको फोर्थ, इस तरह से करते हुए चलेंगे। यह कहलाता है टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
ठीक है। एक बात तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, तो हम देखो कुछ एक तरीके बताते हैं। हम कहते हैं कि से A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ढेर सारा, आप कोई नंबर मानते हैं, आपका n नंबर है, ठीक है। ये इसमें n टर्म्स है। R in AP देन A2 माइनस A1 क्या लिख रहे हैं अभी हम आपको बताते हैं। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू AN माइनस 1। सर ये क्या लिखा आपने? देखो हमने क्या कर रहे हैं पता, तुम ऐसे बताओ, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस, मतलब हर अगला टर्म को पिछले टर्म से माइनस करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। इज इक्वल टू एक वैल्यू इसका जो आ रहा है आपका भैया वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? कांस्टेंट। और आपको जान के हैरानी होगी भैया कि आपको पता है यही कांस्टेंट नंबर हमारा क्या कहलाता है? यह कांस्टेंट हमारा कहलाता है आपका, कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। और इसको नाम देते हैं आपका स्मॉल d से हम लिखते हैं। मतलब भैया क्या हुआ कि अगर d इज इक्वल टू में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अभी समझा रहे, एक बहुत अच्छी चीज़ हम सीखने वाले। अच्छा एक बात होता है, एक स्टार लगाओ, हमें एक बात बताना। हम कहते हैं कि इससे A आपका फर्स्ट टर्म है, आपका ये आपका हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म है आपका, और एंड आपका हमने D लिखा भैया, ये आपका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन। एकदम बहादुर तुम, बस चिंता ना करो, देखते जाओ तुम बस। अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो अगर हम AP बनाना होगा तो पहला टर्म आपका A होगा। बताओ दूसरा टर्म क्या लिखेंगे? A प्लस D लिखेंगे। बताओ तीसरा टर्म क्या लिखेंगे? फिर से D ऐड करो तो D प्लस D कितना आपका 2D। बताओ फिर से अगला टर्म ऐड करो तो क्या लिखोगे? आपका A प्लस 3D लिखोगे, नहीं लिखोगे? अरे बोलो, कुछ इस तरह से लिखते चले जाएंगे। मतलब अगर हमें पहला टर्म अगर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम AP बना सकते हैं कुछ इस तरह से। हमें ये चीज़ें सीखना नहीं था, देखो ये तो हमें बेसिक्स था, इतना हमें आना चाहिए। अब बताओ हमें क्या, यहाँ पर एक हम स्टार लगाते हैं। आपका एक चीज़ बताओ हमें, हम कहते हैं कि इफ़ A B एंड C आर इन AP देन, बताओ एक कंडीशन यहाँ से लिख रहे हैं। अगर 3 टर्म AP में, तो बताओ 3 टर्म जब AP में अगर होगा तो बताओ A2 माइनस A1, तो A2 आपका B है, A1 आपका A है, मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म कितना C, सेकेंड टर्म कितना B, दोनों आपस में बराबर। काहे को? क्योंकि अगर AP में है तो दोनों का डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आना चाहिए, जिससे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो बता दो यहाँ से आपका B इज इक्वल टू क्या लिख रहे होंगे बरखुदार? B इज इक्वल टू आप लिख पा रहे होंगे A प्लस C बटा आप 2 लिख पा रहे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक बात अगर समझ गए तो इसको देखो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब हमें ना चाहिए, क्योंकि हमें रूट यहाँ जो आपको दिया रहेगा कि कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो जिसके रूट्स आपके क्या हैं? AP में है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? सर हम पहला रूट अगर A मानेंगे, अल्फा मानेंगे, दूसरा हम अल्फा प्लस D मान लेंगे, तीसरा अल्फा प्लस 2D मान लेंगे। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे, मगर वो ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उससे हम आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? मानना ही है तो कुछ ऐसा माने जिससे मानने में हमारा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। और वो किस तरह से ईजी पड़ेगा हम आपको बताते हैं। देखो अगर हम कहते हैं कि इफ़ अगर आपका 3 टर्म्स इन AP अगर आपको लेना हो तो आप कौन कौन सा चूज करेंगे? देखो एक तो तरीका आपका ये है भैया, क्योंकि देखो पता है हमें अगर जीरो दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें ले दे करके पता क्या होता है? एक सम पता होता है, एक प्रोडक्ट पता होता है। अगर क्यूबिक है तो एक और पता होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जिसे हम कहते हैं क्या? सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग 2 एट अ टाइम। हाँ या ना, यही हमने पढ़ा है आपका। तो एक बात बताओ, तो जब हमें अगर हम पहला तरीका तो ये भैया कि अगर हम कहते हैं कि पहला अगर आप A ले लेंगे, अगर मान लो अगर ये ससुरे तुम ऐसे काहे लिखा, तो अगर हम पहला A मानते हैं तो दूसरा टर्म क्या होगा आपका? A प्लस D हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या होगा आपका भैया? A प्लस 2D हो जाएगा। मगर हम ये नहीं लेंगे। देखो हम क्या ले लेंगे? हम कुछ ऐसा लेंगे ताकि मेरा काम आसान हो जाए। कैसे? देखो बताओ यहाँ पर A माइनस D
दूसरा आपका ए है और तीसरा हम लिखते हैं आपका ए प्लस डी। अगर कहेगा कैसे कि अगर ये द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल आर इन ए पी, तो हम क्या लेंगे, पहला रूट्स मानेंगे ए माइनस डी, दूसरा मानेंगे ए, तीसरा मानेंगे ए प्लस डी। काहे को, देखो जरा दोनों का डिफरेंस निकालो, ए माइनस डी, डी का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम कुछ अगर यह टर्म लेने से हमें फ़ायदा यह हो जाएगा, जब तीनों का आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि डी से डी कट जाएगा, हमें डायरेक्टली एक वैल्यू मिल जाएगा हमें, क्योंकि इसके लिए आपको 2 कंडीशन लगाना पड़ेगा, 2 बार सोल्व करना पड़ेगा, आएगा सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अगर मान लें आपका 3 टर्म, आपका अगर चौथा टर्म ज़्यादा बाई क्वाड्रेटिक से आपके पास ज़्यादा जाएगा नहीं पॉलिनोमियल, तो अगर 4 टर्म अगर होगा तब कैसे आपका 3 टर्म्स। अगला हम लिखते हैं आपका 4 टर्म्स इन ए पी, 4 टर्म्स इन ए पी। इसमें हम कुछ सवाल लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, चिंता ना करिए। ए भाया तुम ऐसे काहे होते हो, ये वाला लिख लीजिए। तो हमें ज़रा बता दो, तुम बताओ हमें कि भैया अगर 4 टर्म लेना तो क्या करेंगे आपका, इससे लेने के लिए ए प्लस डी है, ए प्लस ए आपका 4 टर्म ना लेना है तो हमें ए माइनस 2d और क्या ले लेंगे आपका, ताकि हम लोग का आसान एक तो तरीका, हाँ सॉरी एक तो तरीका पहले ऊपर वाला कि भैया हम ए ले लेते हैं आपका ए प्लस डी ले लेते हैं, और तीसरा टर्म हम आपका ए प्लस 2d, और तीसरा हो गया, चौथा हम लेंगे आपका ए प्लस 3d ये ले लेंगे। मगर हमने आपको बोला जब इसको सोल्व करेगा आपके पास कितना आएगा, आपका क्या आना चाहिए, आपका 2 बार सोई, क्योंकि यहाँ पर डी वेरिएबल है और एक ए भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम अगर करेंगे और ये लिखना होगा तो हम लिखेंगे आपका ए माइनस 2d ए और ए प्लस 2d और आपका एक ए प्लस ना कुछ तो हम गड़बड़ कर दिए, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, जब आएगा तो वहीं पे हम डिस्कस करेंगे कैसे लिया करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इस पर हम सवाल देखो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, इफ़ C R in AP then C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो C का वैल्यू क्या होगा, तो वही बताओ क्या हमने सीखा था कि जो मिडल टर्म होगा वह अपने आजू बाजू के सम का आधा होगा। तो 6 दूना 12 इज इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, पा रहे होंगे आपका 4 प्लस C, यहाँ C का वैल्यू कितना लिख रहे होंगे, यहाँ पर 8 लिख रहे होंगे। अरे ये वाला कंडीशन हमने लगाया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ से समझ, इतना ही हमें जरूरत पड़ेगा। बाकी जब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में तो तीनों पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर या तो ऐड रहेगा या तो सब्ट्रैक्ट रहेगा, तो वैसे सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जब कॉन्स्टेंटली कोई या तो नंबर डिवाइड होगा या तो मल्टीप्लाई, जिस तरह ऐसे आपका 3, 6, 12, 24, 48, 96 कुछ इस तरह से, तो हम उससे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फिर आप कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जब एपी को उल्टा कर दोगे तो उसे हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बेसिक्स नॉलेज सब कुछ यहाँ हम ले लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जब अगले साल हम जब 11th स्टार्ट करें तो मज़ा आए पढ़ने में, मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है। हम ही दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तुम्हें, कर हद महल्ला रम नगाड़ा पिटवा दो तुम्हें, ठीक है। आ जाओ अब आगे, भैया तुम ये कहा था, ये तुम कहा था, तो तुम काहे बीच में आए, ये भैया आ जाओ। अब देखो ये वाला, अब देखो तुम्हें हम समझाते हैं। बाई क्वाड्रेटिक हम लोग एक स्पेशल लगभग 3-4 क्वेश्चन ही आपका स्पेशल केस के नाम से उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे। अब अभी तो बोल नहीं सकते कि कब ख़त्म करेंगे, मे बी अगर अगली क्लास, तो हमें लग रहा है कि लग जाएगा ये पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। सोचते हैं ख़त्म कर दें, मगर लगता है नहीं, ये भी सवाल करवाइए देते हैं, काहे ला छोड़ी। एक बात बताओ हीरो, देखो ज़रा तुम, एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा आपका, x³ और बताओ कितना आपका 3px² और प्लस कितना आपका 3qx। कह रहा है आपका कि इसके जो जीरो, एक कंडीशन निकालना है कि ताकि इसके कंडीशन ऐसा निकले कि इसका हमें जो जीरोज निकले वो आपका एक एपी का कंडीशन निकल जाए, मतलब इसके जीरोज क्या हो जाए, एपी में हो जाए। एक बात बताइए, अगर हम कहते हैं इसके मान लेते हैं कि 3 जीरोज आपका, एक अल्फ़ा भैया, एक आपका बीटा और एक आपका गामा। कहते हैं हियर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द zeros of given polynomial, सो अगर हम मान लेते हैं कि हम ना यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं कि से अल्फ़ा इज इक्वल टू, हम भैया मान लेते हैं आपका वही वाला 3 टर्म वाला a माइनस डी। बताओ बीटा इज इक्वल टू कितना आपका
ए प्लस डी, सॉरी ए और एक आपका बच गया आपका गामा। हम आपको सिखाएंगे, क्यूबिक के लिए भी सिखाएंगे कि 3 टर्म कैसे लिया था। अगर 5 टर्म आया तो 5 टर्म, हम लोग 5 टर्म तक पढ़ना होता है कि अगर 1 टर्म 2 3 टर्म लेना तो किस तरह से लेते हैं, अगर 4 टर्म लेना तो कैसे लेंगे, अगर 5 टर्म लेना कैसे होंगे, वो हम हर कुछ आपको सिखाएंगे। पर जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा तभी सीखना है आपको। गामा का वैल्यू यहाँ पर क्या आपका आएगा, ए प्लस डी के बराबर आप लिख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत? एक बात बताइए, ए प्लस डी के बराबर। अब एक बात बताओ कि हमें बोल रहा है कंडीशन निकालने की, भैया अगर आपका क्या है कि कैसा निकालिए कि ये इसके अल्फा बीटा और गामा आपके जीरो क्या हो, इसके एपी में हो। तो एक बात बताओ हमें, सबसे पहले तुम यह बता दो कि यहाँ तुम अगर लिखोगे हीरो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का तुम वैल्यू ही बताओगे। बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है सर, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर कुछ और नहीं, -3p बटा 1 होगा कि नहीं होगा भैया? अरे बोल दो 1। एक बात, अल्फा का वैल्यू आपने क्या माना सर माना ए माइनस डी माना। मतलब बीटा कितना माना, ए माना। गामा कितना माना, ए प्लस डी माना। तो इसका वैल्यू कितना आया, पी के बराबर आया नहीं आया? देखो यहाँ से डी से डी तुम खा रहे होगे, खा नहीं रहे होगे। बताओ 3a इक्वल टू किसके बराबर, -3p के बराबर। ए का वैल्यू किसके बराबर, -p के बराबर। तुम एक बात ध्यान दिए होगे भैया, ए कुछ और नहीं, एक इसका एक जीरोज है, हाँ या ना? तो अगर इसका जीरोज है तो आपने क्या पढ़ा, यह इसमें क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। हियर ए इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ये अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए अगर पी ऑफ एक्स मान ले तब, तो भैया ए का वैल्यू किसके बराबर, पी के बराबर। तो यहाँ सबसे पहले तो ये कहोगे कि भैया ए का पी ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। ऑल्सो ए का वैल्यू -p था, मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं, यह -p ऑफ इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। बोल दो। तो -p इसमें पुट करिए आपका, देखिए यहाँ पर रखिए आपका -p इसमें, तो -p रखिएगा तो -p का क्यूब, तो -p क्यूब बताओ प्लस आपका 3p इंटू बताओ कितना आपका x स्क्वायर। तो इसको करिएगा तो -p का स्क्वायर, तो -p स्क्वायर ही रह जाएगा आपका। प्लस कितना आपका बताओ 3qx, और r कहाँ छोड़ दिए, r कहाँ छोड़ दिए, अब सही है हाँ। और प्लस 3q इंटू एक्स का हमें -p रखना था, और प्लस r इज इक्वल टू 0। ये मेरा कंडीशन हो गया भैया, इसमें काटा पीटी कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर क्या बचेगा, +3p³ में से 2 1 चला जाएगा तो 2p³ बचेगा। यहाँ पर -3p³ और प्लस r इज इक्वल टू 0। ये मेरा कंडीशन हो गया भैया, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं हो, जल्दी से तुम अप्लाई करो। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें और कोई सवाल हमने लिया है नहीं। अब हम लोग को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, अब ना मज़ा आएगा बरखुदार। आज तो यहाँ तक हम ख़त्म करके छोड़ेंगे, और जो अच्छे जो और इससे बेहतरीन और सवाल बनेगा जो हमने खुद से बनाए हैं, खुद से डिज़ाइन किए, वो सब सवाल हम एक क्लास में कभी जब आपका एक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो कर लेंगे, और कभी एक क्लास रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तब तक आप जल्दी से एक बार देख लो। इस सवाल में कोई तकलीफ हो तो हमें बता देना कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला ही है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आ जाओ रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर से फैक्टर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कह रहा है कि लेट p ऑफ x इज बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन के बी एनी रियल नंबर। इसे बता, रिमाइंडर ऑफ फैक्टर्स थ्योरम आपको पढ़ना है आपका 9th क्लास में। ठीक है, आपने वहाँ पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे में कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ तक बस आना चाहिए। एक ऐसा काम करिए कि अगर यहाँ तक आप कर लिए हैं तो कुछ और सवाल हमारे पास है कि नहीं है। ये हो गया, एक सवाल करवा ही दिए। चलो आज आप कोई सवाल बचा नहीं है, हम लोग के पास सही है, हम लोग ये जल्दी से करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक कोई आपका p ऑफ x पॉलिनोमियल है, मगर आप ध्यान देने वाली बात है ना कि इसका डिग्री 1 और 1 से ज़्यादा हो। और दूसरी बात देखना आपका कि जो आपका ये वाला जो है ना, ये एक लीनियर फैक्टर है, ये फैक्टर्स थ्योरम में भी आप ध्यान रखने वाली बात है। क्यों हमने इससे बोला, अभी थोड़ा डेरिवेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप देख कह रहा है ना कि एक कोई एक अगर p ऑफ x अगर कोई पॉलिनोमियल है, p ऑफ x कोई अगर पॉलिनोमियल है, अगर कोई एक आपका कोई k एक कांस्टेंट नंबर है जिसको उसमें पुट करने के बाद क्या करें, k आपका कोई एक रियल नंबर है, तब उससे जब x माइनस k से जब डिवाइड किया जाता है, जो रिमाइंडर बचता है आपका वह p ऑफ k के बराबर आता है। आपको हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसका प्रूफ भी है, अच्छा चलो प्रूफ भी कर देते हैं कि कैसे होता है ये। ठीक है, पहले तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा ना, देखो हमारे पास ना, जब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि एक मान लो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x और +7 है। ठीक है,
अब ना हम मान लेते हैं कि आपका कोई एक, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, आपका x-2 से डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका क्या क्यों कर रहे हैं, थोड़ा देर जरा वेट करो, आप जवाब मिल जाएगा। पहले आप यहाँ से लगा के देखो क्या लगाया आपने, x, भैया आपको x² मिला, -2x मिला, ये माइनस, ये आपका प्लस, ये आप खा गए। बताओ यहाँ पर कितना मिला, -x + 7। बताओ यहाँ पर आपका कितना लगाया, -1 से लगा दीजिए, -1 और माइनस माइनस +2, ये आप प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा, ये खा जाएगा, बचेगा आपका 5 बचेगा। हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे थे। बताओ इसको जब डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर कितना पाया, 5 पाया। वो कहता है ना कि आप डिवाइड, आपको मतलब कि हमारे बात से यह बस कहना चाहते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर जब अगर लीनियर, एक तो ये वाला क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जब ऐसे फैक्टर को इससे को डिवाइड करते हैं तो हमें, हमारे पास रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं। कौन कौन है सर? एक तो तरीका डिवीजन, आप डिवाइड करके निकाल के देख लीजिए। दूसरा तरीका कहता है ये वाला, देखो कैसे। एक बात बताओ हीरो, कि हमें बताओ p(x) का वैल्यू किसके बराबर, इसका वैल्यू किसके बराबर है आपका सर, x² -3x और +7 के बराबर है। तो एक बात बताओ, कह रहा ना कि आप क्या करिए, इसका वैल्यू 0 के बराबर पुट करिए, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जरा यहाँ 2 से जरा निकाल के देखो तो आपका 2 दूना 4 -3 दूना 6 +7, 7 4 11 में से 6 5, भाई ये का गजब गजब होगा। मतलब कि अवन हमारे पास रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई अगर 2 कोई एक ऐसा नंबर है, कोई कांस्टेंट है मान लीजिए, तो अगर उसे x-2 से अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो p(2) निकल कर आएगा वो कुछ और नहीं, उसका रिमाइंडर होगा। यही बात हम समझा रहे थे आपको, ठीक है। तो इसी पे जरा कुछ बेस्ड सवाल है, आप जल्दी जल्दी समझोगे, जरा कंप्लीट करते हैं। अच्छा इसका प्रूफ, अच्छा कोई बात नहीं, प्रूफ करवा, जब फैक्टर्स थ्योरम करवाएंगे वहाँ पर इसका प्रूफ भी करवा देंगे, दोनों एक साथ है, क्योंकि दोनों एक जैसा है तो वहाँ पर दोनों एक साथ हम प्रूफ करवाएंगे, चिंता ना करो। देखो फैक्टर्स थ्योरम ने हेडिंग डाला हुआ है। आ जाओ पहले जरा कुछ सवाल सोल्व कर लेते हैं। देखो एक बात बताओ, कह रहा है कि इफ़ द पोलिनोमियल 2x³ + x² - 3x - 5 एंड x³ इतना लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x - 3 5। अब ऐसा एक बात मत ध्यान देना, आपने, हम कह रहे हैं कोई एक नंबर ऐसे है आपका x = आपका 4 बोल रहे हैं, आप ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि भैया x² = 4। ये बात ध्यान देने वाली बात है, आप हमेशा लीनियर फैक्टर के पास ही जाओगे। तो कह रहा है कि अगर आपका 2 पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल मेरा कौन सा, इससे हम कुछ देर के लिए यह पोलिनोमियल को हम p(x) मानते हैं, और ये कितना आपका है तो 2x³ + x² और +3x और ये माइनस मेरा 5, ठीक है। बताओ एक पोलिनोमियल हम मान लेते हैं आपका g(x) = बताओ कितना बचा आपका x³ + x² -2x और प्लस आपका a+5 बच रहा है। हम 2 अलग अलग पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, इसको p(, इसको f(x) मान लीजिए, ठीक है। नहीं अगर g(, आपको लगता है डिवाइजर तो नहीं मान लीजिए सर, ठीक है, ये वाला मान लीजिए। हमें कह रहा है जब इसको x - 3 से जब डिवाइड किया जाता है दोनों का रिमाइंडर सेम बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें 3 पुट करेंगे, इस x - 3 को वैल्यू 0 पुट करिए, x का वैल्यू आया 3, जब 3 हम इसमें भी पुट करेंगे और 3 इसमें भी पुट करेंगे तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, सेम होगा। यही तो कह रहा है। तो क्या करिए आप यहाँ ज़रा निकालिए, सो बताओ यहाँ आपका p(3) निकालिए सबसे पहले। तो p(3) जब निकालेंगे भैया तो रखिए आपका 2 और 3 का क्यूब कितना आपका 27 प्लस बताओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 तिया है 9 -5। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 दूना 54 9 54 9 54 9 62 62 9 71 71 71 में से 5 गया आपका 66। फिर से हम जोड़ देते हैं 27 दूना 54 18 54 10 64 8 72 72। अच्छा एक सेकंड, 9 9 18 ना है जी, 72 हो जाएगा, सॉरी 72 में से 5 जाएगा तो आप कितना बढ़ेंगे 67 बोलेंगे, 67, ठीक है। 9 9 18 27 दूना 54 10 64 8 72 8 4 12, सही है 67। उसी तरह से जब f(3) जब निकालिएगा आप तो बताइए कितना बोलिएगा, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, बताओ 3 दूना 6, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बताइए कितना बचा आपका 27 9 36 -6 प्लस a -5। आप लिख रहे होंगे 36 में 6 जाएगा 30, 30 में से 5 जाएगा 5 5 11 25 प्लस a। अब बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अगर दोनों का रिमाइंडर सेम है तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करिएगा भैया क्या कि 67 = किसके बराबर आप करिएगा 25 प्लस a के बराबर। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 32 आएगा कि नहीं आएगा, 32 नहीं 42 आएगा, 42 20 62 5 67 42, ठीक है। ये आप लिख रहे होंगे। अच्छा रिमाइंडर इन ईच केस है तो बताओ रिमाइंडर इन कितना आने वाला है भैया, ये जो p(3) निकालिएगा वही ना आएगा आपका, हाँ या ना। तो रिमाइंडर इन ईच केस, रिमाइंडर इन ईच केस इज 67, ठीक है।
बुझाया, तुम जल्दी से कॉपी करो। एक सवाल और बेहतरीन करते हैं, उसके बाद तुम्हें आज छोड़ देंगे हम, लगभग 1 घंटा होने ही वाला है। चलो आ जाओ तुम जल्दी से। एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप आशा करते हैं कि समझ रहे हैं, समझ आए कि अच्छा एक सवाल ये भी बचा हुआ है। ये क्या कहे, डिवाइड बाई x-2 एंड द इन देन वी गेट रिमाइंडर 5 मिनट्स रिजल्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये सवाल आप अगली क्लास के लिए 16 तो बहुत हल्का। पहले आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, एक ही क्वेश्चन बनेगा, फिर आप कितना रखेंगे, आपका 3 रखेंगे, इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू आएगा। इससे पहले हम एक सवाल आपको ये करवा देते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। नहीं तो ऐसा करिए, यही सवाल आप ट्राई करिएगा, हम पहले यही वाला करवा देते हैं। तो कहेगा मास्टरवा सवाल ला के छोड़िए देता है, हमारे पे छोड़ देता है। हम बता देते हैं। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है मेरा, आपका p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4x और माइनस b। अब ना इसको हम 2 बार डिवाइड कर रहा है, क्या बात, किसके से एक बार डिवाइड कर रहा है, x-2 से x-3 से, और रिमाइंडर 5 और 6 डिवाइड हो रहा है। मतलब कि अगर हमें अकॉर्डिंग टू सवाल अगर लिखें, हाँ अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सवाल का, कि अगर हम p ऑफ, पहले हम x-2 से हमने डिवाइड किया है, तो p ऑफ 2 जब रखेंगे तो p ऑफ 2 का वैल्यू किसके बराबर बोल रहा है भैया, यह 5 के बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा है, ठीक है। हमारे तरफ से इसमें कोई रुचि नहीं है। बताओ यहाँ पर 2 रखिए इसमें आपका, तो 2 रखिए, 2 दूना 4a प्लस कितना आपका 4 दूना 8 और माइनस b इज इक्वल टू 5। तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा आपका 4a माइनस b और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रिश्ता नंबर आपका ये 1 है, ठीक है। ऑल्सो बताओ आपका यहाँ पर बताओ 6 है आपका, तो क्या रखिए आपका p ऑफ 6 इज इक्वल टू किसके बराबर, p ऑफ 6 किसके बराबर है भैया, p ऑफ 6 आपका ना p ऑफ 3 के बराबर, p ऑफ 3 है जो आपका 6 के बराबर है। रखिए यहाँ पर जरा 3 रखिए, 3 तिया 9a, फिर आपका 4 तिया 12 और माइनस b इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से कितना आ गया, 9a प्लस 12 और माइनस b, पहले लिख लेते हैं, माइनस b और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यह रिश्ता नंबर हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करना आसान सा काम है। देखो दोनों में b आपका सेम, दोनों क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो बताइए आपका क्या आएगा, ये लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको नहीं सोल्व करना आता, कोई बात नहीं, हम आपको फिर सिखा देंगे, ठीक है। अगला चैप्टर वही है, माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगला आपका क्या है, ये आपका है 9a माइनस b और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस लिख रहे होंगे। बताओ ये सही होगा, 9 में से 4 गया, आपका कितना बचा, -5 लिख रहे होंगे, और यहाँ पर आप लिख रहे होंगे -9 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आया, 9/5। बी का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक में पुट कर दीजिएगा, तो बी का वैल्यू कितना आएगा, हम बता ही देते हैं ना तुमको। बी का वैल्यू आएगा 4a प्लस 3, और ए का वैल्यू भैया आप निकाले हैं 9/5 और प्लस 3 है आपका, तो कितना लिखिएगा, 5 तिया 15, 9 चौके 36, 36 और 15 51, 51/5। ये आपका आंसर हो गया। आज की क्लास में ही रोकेंगे, और ये जो अगला सवाल जरा आप ट्राई करके रखिएगा तुम, ठीक है। इस सवाल बहुत ऐसे सवाल अभी ढेर सारा है जी, ये तो आपका एक बस कह सकते हो डेमो है, ठीक है, एक झलक है। तो आप चलिए, और जो नए हैं वो जरा आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर लोग अपने आपके दोस्त वगैरह हों पढ़ने वाले तो उनके पास शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।